मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। आगाज़ से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। खतीब कलेक्ट्रेट मस्जिद की बासियाबी के लिए मोहम्मद माजिद खान की रुकन रियासती वक्फ बोर्ड से मुलाकात। मस्जिद की अराजी को वक्फ बोर्ड के तहत लेने वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स रवाना करने का मुतालबा। आलूर में शौहर बीवी की मुश्तबा आदत में फांसी पर लटकी नाशिद दस्तयाब। खानदानी झगड़े और जायदाद के तनाव से कत्ल को खुदकशी का रंग दिया क्या? मुकामी अवाम का इल्जाम, पुलिस की तहकीकात। रहजन इरफान चेन स्नैचिंग के दौरान चढ़ा पब्लिक के हत्थे। खंबे से बांधकर अवाम ने की पिटाई, क्या पुलिस के हवाले। 21 दीगर मामलों में मुलजिम बताया गया मुलविस। राहगीर से नकद लेकर फरार होने वाले नेहाल व सोफी अहमद को पुलिस ने क्या गिरफ्तार। कब्जे से नकद रकम, बाइक व फोन किए बरामद। मुलजिमान को भेजा रिमांड। एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। आलूर मंडल में सरकारी कॉम्प्लेक्स इमारत का एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। आरमूर हल्के के आलूर मंडल के सरकारी कॉम्प्लेक्स इमारत का एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर आलूर मंडल की आवाम ने गांव के आकाश से मंडल ऑफिस तक बड़े पैमाने पर रैली निकालते हुए एमएलए जीवन रेड्डी का पुरतपाक खैर मक़दम किया। एमएलए जीवन रेड्डी ने इस मौके पर महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल के हार पहनाते हुए ताज़ियत पेश की। इसके बाद गांव वालों ने एमएलए जीवन रेड्डी की शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि गांधी जी की ख्वाबों की ताबीर अलहदा तेलंगाना रियासत है जो तेजी से तरक्की कर रहा है। हर घर तेलंगाना में पेंशनों की तकसीम अमल में आ रही है, जबकि 2016 से आज तक गुजरात में सिर्फ 600 रुपए ही पेंशन दिया जा रहा है। देश भर में अवाम सीएम केसीआर हुकूमत के ख्वाहिशमंद हो गए। गरीब अवाम में कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन दिया जा रहा है, जिससे अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट है। सीएम केसीआर हुकूमत में खानदानी हुनर को अहमियत देते हुए हर तबके को तरक्की पर लाने की कोशिश जारी है, जो सीएम केसीआर का अहम मकसद है। आलूर की खवातीन के लिए खुसूसी महिला इमारत की तामीर की जाएगी। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। కేసీఆర్ యొక్క ప్రత్యేక చొరవ వల్ల, వారి దయ వల్ల నిజంగా ఆర్మూర్ ప్రజలకు మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక దేవుడు లాంటి వారు. ఒక ప్రత్యేకమైన జీవో తీసుకొచ్చి ఆలూరు నూతన మండలం, డొంకేశ్వరం మండలాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రజలంతా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ప్రతి ఇంట్లో సంక్షేమ పథకాలు, ప్రతి కంట్లో ఆనందం, ప్రతి ఇంట్లో సంతోషాన్ని నెలకొల్పుతూ సకల జనులు లబ్ధి చేకూరే విధంగా పనులు చేస్తూనే అడిగింది ఇవ్వడం, అడగకుండా ఇవ్వడం, వారి చేతికి ఎముకలు లేని విధంగా ఇలా నిజంగా కూడా ఒక ప్రత్యేక జీవో తీసుకొచ్చి ఆర్మూర్లోని ఆలూరు మండలం, అదేవిధంగా డొంకేశ్వర్ మండలం ఇవ్వడం మా అదృష్టంగా భావిస్తాను. ఇది ఒక 40 సంవత్సరాల కళ. 40 సంవత్సరాల నుంచి అనేక ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి, అనేక మంది మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు జిల్లాకు వచ్చారు, అనేక మంది పెద్ద పెద్ద నాయకులు వచ్చారు ఈ జిల్లాకు. కానీ ఆలూరు మండల కేంద్రం నిర్మాణం జరగలే, డొంకేశ్వర్ మండల కేంద్ర నిర్మాణం జరగలే. ఇలా ఆర్మూర్ ఆలూరు డొంకేశ్వర్ మండలం రావడం నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తాను. ఇలా ప్రజలంతా అంటా ఉన్నారు, ఆలూరు నుంచి మునుగోడు దాకా మా చుట్టాలకు, మా బంధువులందరికీ మేము చెప్తాం, మేమంతా సారు వెంటే ఉంటాం, కారు వెంటే ఉంటాం. खतीब कलेक्ट्रेट मस्जिद की बासियाबी के लिए साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर मोहम्मद माजिद खान की मुहिम जारी। इसी सिलसिले में साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर ने रियासती वक्फ बोर्ड रुकन मलिक मोहतसिम से की खुसूसी मुलाकात, तहरीरी याददाश्त हवाले की
और मस्जिद की अराजी जो कि दर्जे औकाफ है, वक्फ बोर्ड अपने तहत लेते हुए मुसलमानों के हवाले करने का मुतालिबा रियासती वक्फ बोर्ड रुकन ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से फोन पर राब्ता किया और टास्क फोर्स के जरिए मस्जिद की अराजी को वक्फ बोर्ड के तहत लाने का तयख्खुन दिया। शहर के खदीम कलेक्ट्रेट में कब्ल में मस्जिद थी, लेकिन कलेक्ट्रेट के क़याम के बाद वहां दूसरी इमारत तामीर की गई। वो अफराद अब भी मौजूद है जिन्होंने कलेक्ट्रेट की मस्जिद में नमाज अदा की। चूँकि अब कलेक्ट्रेट बाईपास रोड पर मुंतकिल हो चुका, लिहाजा मस्जिद की अराजी जो कि दर्जे औकाफ है, वक्फ बोर्ड अपने तहत लेते हुए मस्जिद की दोबारा तामीर और मुसलमानों के हवाले करने का मुतालिबा करते हुए मोहम्मद माजिद खान साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर ने मुहिम का आगाज किया। इसी सिलसिले में इन्होंने रियासती वक्फ बोर्ड रुकन मलिक मोतसिम खान से मुलाकात की और दस्तावेजात पेश करते हुए नुमाइंदगी की। मुतालिबा किया कि दर्ज औकाफ मस्जिद की अराजी को फौरन वक्फ बोर्ड के तहत लेते हुए मस्जिद की तामीर और मुसलमानों के हवाले करने का मुतालिबा किया, जिस पर रुकन रियासती वक्फ बोर्ड ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से फोन पर राब्ता किया और मुकम्मल मालूमात दी, जिस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने हर मुमकिन इक़दामात और वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स के तहत मस्जिद की अराजी को तहवील में लेने का तयख्खुन दिया। आपसे दस्तावेज़ात दिखा रहे हैं कि तफसीलात बता रहे हैं कि ये कलेक्ट्रेट की मस्जिद जो दर्जा औकाफ है, जिसका 230 गज स्क्वायर यार्ड है, और उसी के साथ में एक दफ़ा वक्फ बोर्ड से भी हमने जो तेलंगाना वक्फ बोर्ड होने के बाद एक लेटर लेकर आया था, जो वक्फ बोर्ड लेटर कलेक्टर को दिए थे, जिसमें साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी दर्जा औकाफ है, लिहाजा मुतवल्ली की ड्यूटी ख़त्म हो रही तो ये वक्फ को हैंड ओवर कर देना चाहिए, वक्फ इंस्पेक्टर को दे दीजिए, बल्कि एक लेटर लेकर आए। तो आज हम अहम मकसद ये है मालिक मोतसिम खान साहब से मुलाकात करने का। जो दर्जा औकाफ प्रॉपर्टी है, जिसकी कलेक्ट्रेट कंपाउंड में बिल्डिंग में जो मस्जिद थी हमारी, आज कलेक्टर ऑफिस शिफ्ट हो गई और वो प्रॉपर्टी वैकेंट है, तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी को डीएम में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लीजिए, ताकि वक्फ के हैंडओवर में हो गई तो वक्फ बोर्ड उसको आगे मस्जिद तामीर करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी है, दर्जा औकाफ है और ये गवर्नमेंट के कब्ज़े में है। तो गवर्नमेंट अब मौजूदा तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट वापस देना बल्कि भी हमारी डिमांड है, और इसमें वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट 1955 के तहत अगर ये प्रॉपर्टी हासिल कर सकता है तो एज़ पर लीगल ये प्रॉपर्टी हासिल हो सकती है। कलेक्ट्रेट मस्जिद निज़ामाबाद का ये रिप्रेजेंटेशन माजिद खान जो एक्स डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड वक्फ प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिला। ये जो बात है ये पहली बार नहीं आ रही है, इससे पहले यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी के लोगों ने इस सिलसिले में कुछ काम किया था। तो वक्फ बोर्ड की जानिब से इस सिलसिले में जो भी कोऑपरेशन है वो 100% कोऑपरेशन आपके साथ रहेगा, और इंशाअल्लाह अब चूँकि वहाँ पे वो कलेक्ट्रेट ऑफिस ख़त्म हो गया, उठ गया है, तो उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट लेने की जो बात है, मैं अब भी हो सके तो हमारे वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे बात करता हूँ और उसको उसमें लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये मसला सिर्फ एक आदमी दो आदमी का नहीं है, इसमें पूरी कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इससे पहले भी यहाँ पे आप लोग भी उसमें शरीक थे, हमारे अनवर खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब जो थे, वो एक सब मिलजुल कर काम कर रहे थे। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद आप उस मसले को राइज कर रहे हैं माजिद खान साहब फिर एक बार, लेकिन पूरी कम्युनिटी को हम साथ में लें और सिर्फ एक दिन की बात ना हो। आज हम बात पेश करें, आज के अखबार में आया और उसके बाद हम काम करना छोड़ दिए तो फिर ये काम हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन मैं इसी मौके पर, अगर वैसे वो चेयरमैन साहब सिटी में है नहीं है वो देख लेंगे, अगर बात अब हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी मौके पर मेरे भी सिग्नेचर्स आपको करके देता हूँ और आप कल आइए वक्फ बोर्ड में, उसको रखेंगे और पूरी कम्युनिटी की तरफ से प्रेशर डालेंगे। वक्फ बोर्ड एक है, असल है कम्युनिटी, और एक है गवर्नमेंट, ये असल है। वक्फ बोर्ड उसमें एक दरमियान की कड़ी है।
तो अवाम और हुकूमत के दरमियान में हमको इस पर काम करना है। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, मैं मलिक मोहतसिम बोल रहा हूँ। बोलिए साहब। ये हमारे पास जो है निज़ामाबाद के कुछ लोग आए हुए हैं। यहाँ एक पुराना कलेक्ट्रेट था, उसमें एक मस्जिद थी बहुत पहले। जी साहब। अब वो कलेक्ट्रेट ऑफिस वहाँ से हट गया, लेकिन जो मस्जिद है वो मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है। लेकिन अब वहाँ पर वो मस्जिद को दोबारा डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेके यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को हवाले करना है, तो इस सिलसिले में आए हैं। ठीक है साहब, ले लेंगे डायरेक्ट मैनेजर में। हाँ, तो मैं यहाँ बताया। बोले मैं भेजा दूँ इंस्पेक्टर को। जी जी, तो उसको जो है यहाँ हम दे के फिर वक्फ बोर्ड में वहाँ पे इंस्पेक्टर को भेज। किसके तहत है कमेटी, किसके तहत चले साहब? अब वो कमेटी जो बनी थी वो लैप्स हो गई साहब। अब एक हमको डायरेक्ट मैनेजर में लेंगे डायरेक्ट हाँ, एक टास्क फोर्स को वहाँ से भिजा के। जी जी, मैं भेज देता हूँ, पूरी फोर्स को भेज के मैं करा देता हूँ। हाँ, मैं आपकी तरफ से इनको यहाँ पे तयखुन दे रहा हूँ। ये लोग वहाँ आएंगे वक्फ बोर्ड को वहाँ पे। हाँ? पोतंगल को मंडल का दर्जा मिलने के बाद सरकारी दफातर के क़याम के लिए सरकारी इमारतों का किया जा रहा इंतखाब। बोधन आरडीओ राजेश्वर का बयान। कोटगिर मंडल के पोतंगल गांव को अतराफ के 14 गांव को शामिल करते हुए मंडल का दर्जा दिया गया, जिससे पोतंगल में मंडल की सरगर्मियों का आगाज शुरू किया गया। इस मौके पर बोधन आरडीओ राजेश्वर ने मंडल ओहदेदारों, सियासी कायदीन के हमरा नए मंडल पोतंगल का दौरा किया। इस मौके पर टीआरएस हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी और तमाम कायदीन के हमरा मंडल ऑफिस के लिए बिल्डिंगों का इंतखाब किया गया। इस मौके पर आरडीओ ने बताया कि मंडल में हर शोबे को लेकर अलग अलग ऑफिसों का क़याम अमल में लाया जाएगा और सरकारी ऑफिसों के आगाज से अवाम को काफी सहूलतें फराहम होती है और कामों में भी तेजी लाई जा सकती है। इस मौके पर इनके हमरा तहसीलदार श्रीकांत राव, इंचार्ज एमपीडीओ मारुति, जेडपीटीसी शंकर पटेल, वाइस एमपीपी गंगाधर पटेल, एजाज खान, दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో మనకు 15 రోజుల కింద మన పోతంగల్ మండల ఏర్పాటు కొరకు గెజెట్ రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది. దానికి సహకరించినటువంటి మన పోతంగల్ మండల అన్ని గ్రామాల నాయకులు, అన్ని పార్టీల నాయకులకు ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అదేవిధంగా ఈ పోతంగల్ గ్రామాన్ని, పోతంగల్ మండలాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు ముందుగా గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి, అదేవిధంగా మన శాసనసభాపతి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఎందుకంటే చిన్న మండలం కోటగిరి మండలం మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో పెద్ద మండలం ఉండే 28 గ్రామ పంచాయతీలు. रेंजल आरटीसी बस स्टैंड की जमीन की पैमाइश के बाद बाकी जमीन को शिवाजी सेना को छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे के लिए दी जाएगी। डिपो 2 मैनेजर आरटीसी चेयरमैन का हुक्मनामा। रेंजल मंडल मुस्तकर में छत्रपति शिवाजी मुजस्समे की तंसीब को लेकर कई दिनों से गांव वालों, शिवाजी सेना के नौजवानों और आरटीसी ओहदेदारों से तनाजा चल रहा। इस मामले को लेकर शिवाजी सेना के नौजवानों पर मुकामी पुलिस ने कई केस भी दर्ज किए। तंग आकर गांव वालों ने इस मसले को लेकर मुकामी एमएलए शकील आमिर से रुजू होने पर इन्होंने इस मसले की एकसुई के लिए आरटीसी चेयरमैन बाजूरेड्डी गोवर्धन से तफसीलाती गुफ्तगू की और रियासती आरटीसी चेयरमैन के मुताबिक निजामाबाद 2 बस डिपो मैनेजर वेंकटेशम को फाइल हवाले की और तमाम छानबीन करते हुए मसले का हल निकालने का हुक्म दिया और डिपो मैनेजर वेंकटेशम ने रेंजल पहुंचकर जांच की। डिपो मैनेजर के साथ गांव वालों ने बहस किया और मुकामी सरपंच, गांव वालों और आरटीसी ओहदेदारों में जमकर बहस हुई। जबरदस्ती आरटीसी की जानिब से गांव वालों पर केसों को दर्ज किए जाने पर अवाम ने बरहमी जताई। आरटीसी ओहदेदारों ने बताया कि आरटीसी की 1 एकड़ 7 गुंठे जमीन होने के बजाय 1 एकड़ 5 गुंठे ही जमीन बाकी रहेगी, 2 गुंठे जमीन कम पाएगी। डिपो मैनेजर ने बताया कि सरकार की नापतोल के बाद रिपोर्ट जल्द ही हासिल होगी और इसके बाद ही हम सही फैसला लेने में कामयाब होंगे। इस मौके पर साबिका सरपंच गंगा गौड़, संतोष, रफीउद्दीन, राजू व दीगर गांव वाले भी मौजूद थे।
లోకల్ సర్వేయర్ చేసింది కాదండి. ఎన్ని రోజులకి వేస్తారు, ఎప్పుడు వేస్తారు సార్? ఎన్ని రోజులకి వేస్తారు సార్? ఎవరు వచ్చిన ఆర్టీసీ వాళ్ళకి డిపార్ట్మెంట్ అట్లా చెప్పండి. మీరు రారు సార్, మీరు రారు, మీరు పోయేదంటే నేను బోధన కోట్ల కేసు వేసిన అంతా అది తెగిపోయింది. ఇదంతా మాదే ఉండే ప్లస్ ఇది చైర్మన్ శ్రీ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ సార్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ రెంజల్ బస్టాండ్లో పిల్లరు వేసిన సందర్భంగా ఆ భూమిని పరిశీలించాల్సిందిగా మన చైర్మన్ గారు ఆదేశించినారు. ఆ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా మేము వచ్చి బస్టాండ్ అంతా తనిఖీ చేసి దానికి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కంపల్సరీ దాని మీద తగిన విధంగా స్పందిస్తాం. గ్రామస్తులు వాళ్ళందరూ వచ్చి కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. సర్పంచ్ కావచ్చు, జడ్పీటీసీ కావచ్చు, వార్డు మెంబర్లు కావచ్చు, అందరు కూడా మీ ఇక్కడ మన రెంజల్ राहगीरों के कब्जे से रकम छीनकर फरार होने वाले 2 आदि सारिकों को पुलिस ने धर दबोचा। कब्जे से 49,000 नकद, लूट में इस्तेमाल होने वाली पल्सर बाइक और 2 सेलफोन्स किए बरामद। एसीपी वेंकटेश्वर लू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज एसीपी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें एसीपी वेंकटेश्वर लू ने 2 सारिकों को, जिनके नाम शेख निहाल 21 साल और सोफी अहमद 21 साल बताए गए, मीडिया के सामने पेश किया और केस की तफसीलात बताते हुए कहा कि 1 अक्टूबर को धर्मपुरी नामी शख्स फुलांग चौराहे के करीब वाक़े सिटी बैंक से 49,000 रुपये निकालकर अपने मकान प्रगति नगर की तरफ पैदल जा रहा था। अफजल पल्सर पर ये 2 नौजवान आए, धर्मपुरी के पास से 49,000 छीनकर फरार हो गए, जिसकी मुतासरा शख्स ने फोर्टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। प्रगति नगर के सीसी कैमरों में ये दोनों के फुटेज और बाइक नंबर आ गया। आज फुलांग चौराहे पर पुलिस की तफ्तीश के दौरान मशकूक बाइक नजर आने पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले और पूछताछ की, जिस पर रकम छीनने का मामला सामने आया और इनके कब्जे से 49,000 नकद, पल्सर बाइक और 2 मोबाइल फोन्स पुलिस ने बरामद किए और अदालती तहवील में लेने का इजहार किया। केस की बारीक बीनी से जांच और मुलजिमों को गिरफ्तार करने पर फोर्टाउन एसआई संदीप और अमले की एसीपी ने सत्ताईश की। అనుమానితుడు TS16 FD 0097 బండిపై అగుపడితే ఆయన పూర్తిగా చెక్ చేస్తే ఆయన వద్ద 49,000 రూపాయలు ఆయన దగ్గర రికవరీ ఉన్న తర్వాత ఆ డబ్బులు విచారించి డబ్బులు ఎక్కడి అని చెప్పి అకౌంట్ ఫర్ అడగగా ఈయన అనుమానంగా చెప్తా ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి తేదీ 1/10/22 నాడు పులాంగ్ జంక్షన్ వద్ద సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్లో డబ్బులు 49,000 తీసుకొని కాంప్లైంట్ తీసుకొని వస్తూ ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి జేబులోకి వెళ్ళి గుంజుకొని ఈ వ్యక్తి ముద్దాయి తీసుకొని పారిపోయాడు. ఆ డబ్బులు ఆ రోజు దొంగతనం చేసిన డబ్బులు ఇవే అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ చేయడం జరిగింది. వెంటనే వ్యక్తిని అదుపులో తీసుకొని ఆయన బండితో యుక్తగా ఇవన్నీ కూడా పంచనామా రాసుకొని అందరినీ न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी
या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें। डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुज्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। रियासत की TRS हुकूमत की जानिब से खानदानी तिजारत या हुनर को जारी रखने की सिफारिश करते हुए इनकी तरक्की के लिए ताउन करती रहेंगी। एड़पल्ली मंडल के तालाबों में अफजाइश के लिए सरकारी तौर से मछली के बच्चों को डाला गया। मछली अफजाइश ओहदेदारों की निगरानी में एड़पल्ली मंडल मुस्तफर के तालाबों में मछली अफजाइश के लिए छोड़ी गई। इस मौके पर ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव मेहमान खुसूसी ने मछलियों के बच्चों को तालाबों में छोड़ा। इसके बाद इन्होंने बात करते हुए बताया कि मंडल के 12 तालाबों 7 कुंटों में 4,70,000 मछली के बच्चों को तालाबों में छोड़ने का फैसला लिया गया है। देही इलाकों में विरासत की जानिब से आई हुई खानदानी जायदाद, जिसे मुस्तकबिल में मछलियों के तबके को आमदनी का जरिया बन सके। और बताया कि गुज़िश्ता में कोई भी हुकूमत ने ऐसे अच्छे इक़दाम ना उठाए। हर तबके की तरक्की के लिए TRS हुकूमत हर खानदान, हर तबके को फराहम कर रही और अपने खानदानी कारोबार या हुनर को दूर ना होने दी। TRS हुकूमत हमेशा आपके साथ रहेगी। इस प्रोग्राम में MPTC जावेद बाबा, श्रवंती, नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास, मछली अफजाइश ओहदेदार लक्ष्मण, भगत, गंगाराम व दीगर भी मौजूद थे। ప్రభుత్వము బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తూ మరి పేద ప్రజలందరూ కూడా ఆర్థికంగా ఎదగాలి, సామాజికంగా ఎదగాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ వెన్ను తట్టి ప్రోత్సహిస్తూ పూర్తి సబ్సిడీ తోటి చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। మరి ఏదైతే కుల వృత్తులను ప్రోత్సహిస్తూ ఈరోజు బోయి సోదరులందరూ కూడా మరి ఈ చేపలన్నింటినీ కూడా పెంపకం చేసి తర్వాత వాటన్నింటినీ కూడా వాటిని విక్రయించుకొని ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నారు। మరి అదేవిధంగా బోయి సోదరులందరికీ కూడా వాళ్ళకి వెహికల్స్ 4 వీలర్స్ 2 వీలర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। మరి ఏదైతే వాళ్ళ కుల సంఘాలు ఇంకా కొత్తగా కూడా కమిటీస్ ఏర్పడితే వాటికి కూడా గుర్తింపు ఇచ్చి
ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా వీటిలో మహిళా మత్స్య శాఖ కమిటీస్ ఏర్పడితే వాళ్ళకు కూడా గుర్తింపించి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ చేస్తూ ఉన్నారు. మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న గారు కూడా మండలంలోని అందరు సోదరులకు వెన్నంటే ఉండి వాళ్ళ కమ్యూనిటీ హాల్స్ అభివృద్ధికి నిధులు కేటాయించడం, మరి అదేవిధంగా గంగమ్మ గుడికి ఇట్లా నిధులు కేటాయించడం నిజంగా వారికి మా మండలం आरमूर हलके के आलूर में एक जोड़े की खुदकशी, पुलिस की जानिब से क्लूज टीम की तलबी तहकीकात तेजी से जारी। आरमूर एसीपी प्रभाकर राव का बयान। आरमूर हलके के आलूर मंडल में एक जोड़े की शक के दायरे में मौत वाक़ई। आलूर का रहने वाला पी गंगाराम इसकी बीवी गंगामणि को उन्हीं के घर में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। मुकामी आवाम को शक है कि इस जोड़े को खानदानी लोगों ने गला घोंटकर फांसी पर लटकाया। इस कत्ल को खानदान वाले खुदकशी का नाम देने की कोशिश कर रहे। इस जोड़े को 15 साल पहले एक लड़का था जिसकी हादसे में मौत हो गई। इन्होंने 2016 में ओमकार नामी शख्स को घर में लेते हुए अपना वारिस बनाया। ओमकार को वारिस बना लेने के बाद खानदान में खलिश ही इनकी मौत की बात बनी। इत्तला मिलने पर आरमूर एसीपी प्रभाकर राव, सीआई सुरेश बाबू, एसआई शिवाराम ने मौके वारदात पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। डॉग स्क्वाड क्लूज टीम के जरिए कुछ सबूत इकट्ठा किए गए और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए आरमूर अस्पताल रवाना किया गया और जल्द ही सच का सामने आने की उम्मीदें बताई जाती है। देही इलाकों से काम करने वाले आईसीडीएस ओहदेदार खवातीन में महिला कानून पर उबूर हासिल करते हुए खवातीन धोखे से बचाने में मददगार साबित होना चाहिए। एडपल्ली मंडल के रईतु वेदिका हॉल में एडपल्ली रेंजल मंडल के आंगनवाड़ी टीचर्स ने 2 दिन ट्रेनिंग का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में आईसीडीएस मेहमान खुसूसी प्रमीला, प्रज्वला, डायरेक्टर सुरेश कुमार और आंगनवाड़ी वर्कर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर आंगनवाड़ी टीचर्स को तजुर्बे के लिए मुख्तलिफ बातों को समझाया गया और कई बातों की शऊर बेदारी लाई गई। इंसानियत को पामाल किया जाना, खवातीन पर होने वाले जुल्म ज्यादतियों की रोकथाम के साथ इन पर हर मुमकिना कोशिश करने पर जोर दिया गया। खवातीन को झांसे में लाते हुए इनकी जिंदगियों से खेलना और हमला नकल करना जैसे नाजायज कामों पर रोक लगाना जरूरी है और बताया कि समाज में शराब नोशी, गांजा, दीगर नशावर चीजों के सहारे जिंदगी गुजारना ही कुछ मसाइल को बढ़ाना है। खवातीन की स्मगलिंग जैसी लत को रोकने के लिए देही इलाकों से अवाम में शऊर बेदारी लाना अहम मकसद है और जरूरी है और कानूनी बातों को अवाम में खवातीन के जरिए जल्द लाई जा सकती है और आंगनवाड़ी टीचर्स को महिला कानून पर जरूर उबूर होना चाहिए ताकि अवाम के इल्म में कानूनी बातों को ला सके। रेंजल मंडल మరియు ఎడపల్లి జానకపేట కలిసి ఇక్కడ హక్కులు చట్టాల గురించి మరియు ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ గురించి శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2 డేస్ నుంచి ఈరోజు చివరి రోజు వాళ్ళకు. కాబట్టి వీళ్ళకు సేవ్ టీం గురించి మరియు పిల్లల పోక్సో కేసు గురించి, హక్కులు చట్టాల గురించి మరియు రేప్ కేసు గురించి, ఈ లైంగిక వేధింపుల వల్ల ఎలాంటి నష్టపోతున్నారో, వాళ్ళకి ఏమేమి హక్కులు చట్టాలు ఉన్నాయి, వీటన్నిటిపైన ఈరోజు వాళ్ళకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. దీని గురించి వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్క టీచర్ నేర్చుకొని విలేజ్ లెవెల్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం ముగింపు చేయడం జరుగుతుంది. एक साला बेहतरीन तिब्बी खिदमत पर डॉक्टर अब्दुल अजीज और श्रीनिवास की क्रिकेट के मुसलमानों ने शालपोशी करते हुए दी मुबारकबाद। आरमूर के डॉक्टर्स अब्दुल अजीज और श्रीनिवास की एक साला बेहतरीन खिदमत पर क्रिकेट के मुस्लिम नौजवानों की जानिब से शालपोशी व गुलपोशी अंजाम देते हुए मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर अब्दुल अजीज कल्बी अमराज के डॉक्टर हैं और श्रीनिवास सर्जन हैं। वो आरमूर के आशा हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देते हैं और मुख्तलिफ देहातों में मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम करते हुए गरीब आवाम की खिदमत करते हैं और हॉस्पिटल की 1 साला मियाद में अब तक 1000 से ज्यादा कामयाब सर्जरी की गई। इसी तरह इनकी बेहतरीन खिदमत को देखते हुए डॉक्टर विकास जुबैर के अलावा जाकिर अली, रहमत अली, नोमान, अजीम इम्तियाज, सोफियान, अलीम और दीगर की जानिब से तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर डॉक्टर्स अमले ने नौजवानों से इजहार तशक्कुर किया। आज के दिन खुशी के मौके पर मैं और मेरे साथी तमाम अहबाब हम आयशा हॉस्पिटल में आना हुआ। आज के दिन जो है ना 1 साल मुकम्मिल हो गए आशा हॉस्पिटल को होते हुए और तमाम आशा हॉस्पिटल के अफराद को मुबारकबाद पेश करना हुआ। 1000 से ज़्यादा जो है सर्जरी यहाँ पर सक्सेसफुल की गई है। उसी मौके पर हम डॉक्टर साहब के खिदमत को नज़र में रखते हुए डॉक्टर अजीज सर और डॉक्टर श्रीनिवास सर को
गुलपोशी और जो है शालपोशी भी की गई। आसान कमाई की खातिर 21 केसों में मुलविस सारिफ चेन स्नैचिंग करते हुए अवाम के हाथों गिरफ्तार। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में हनुमान गली में एक खातून के गले से चेन स्नैचिंग की कोशिश नाकाम, सारिफ गिरफ्तार। अरुंधति नामी खातून घर के बाहर निकली थी कि एक नौजवान करीब आते हुए इस खातून से नामालूम पता पूछने की कोशिश करते हुए अरुंधति के गले की चेन खींच रहा था कि इस खातून ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिस पर करीबी लोगों ने इस 22 साला इरफान को पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। मोहल्ले के अवाम ने इसकी पिटाई करते हुए इसे बांसवाड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। सारिफ इरफान हैदराबादी है और इस पर पहले से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 21 केस दर्ज है। इरफान से हासिल कर ली बाइक भी चोरी की है। पुलिस ने इरफान को रिमांड को भेज दिया। बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में मुनाकिदा की गई सहाफती कॉन्फ्रेंस में इंचार्ज डीएसपी श्रीनिवास ने तफसीलात बताई। అంటే ఆ కంప్లైంట్ కొత్త అరుంధతి అని ఆమె తన ఇంటి దగ్గర చెట్టుకు పూలు కోస్తున్న క్రమంలో అడ్రస్ కనుక్కోవడంలో భాగంగా తన బండి నేరస్తుడు తన బండిని పార్క్ చేసి అడ్రస్ కనుక్కున్నట్టు నటించి ఆమె అడ్రస్ చెప్తున్న క్రమంలోనే ఆమె మెడలో ఉన్నటువంటి మంగళసూత్రాన్ని దొంగిలించి పరారైపోతుండగా ఆమె దొంగ అనేది వచ్చినప్పుడు ఆ గల్లీలో ఉన్న హనుమాన్ గల్లీలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది యువకులు వాళ్ళు వెంబడించి వాళ్ళు పట్టుకోవడం జరిగింది. తర్వాత 100 నంబర్కు డైల్ చేసి మాకు బాన్స్వాడ పోలీసులకు తెలపడం జరిగింది. దాని ద్వారా మేము అతన్ని కస్టడీలోకి తీసుకొని బాన్స్వాడ ఇన్స్పెక్టర్ మహేందర్ రెడ్డి గారు ఈరోజు క్రైమ్ నంబర్ 297/2022 అండర్ సెక్షన్ 394 ఐపీసీ కింద దోపిడీ కేసు కింద కేసు నమోదు చేసి ఆ నేరస్తుడు इरफान अली मोहम्मद इरफान अली इतने एज 22 इयर्स इतना कार ड्राइवर हो द रेजिडेंट ऑफ। इख्तिताम से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। खतीब कलेक्ट्रेट मस्जिद की बासियाबी के लिए मोहम्मद माजिद खान की रुकन रियासती वक्फ बोर्ड से मुलाकात, मस्जिद की अराजी को वक्फ बोर्ड के तहत लेने वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स रवाना करने का मुतालिबा। आलूर में शौहर बीवी की मुश्तबा आदत में फांसी पर लटकी नाशिद दस्तयाब, खानदानी झगड़े और जायदाद के तनाव से कत्ल को खुदकशी का रंग दिया क्या, मुकामिया बम का इल्जाम, पुलिस की तहकीकात। रहजन इरफान चेन स्नैचिंग के दौरान चढ़ा पब्लिक के हत्थे, खंबे से बांधकर अवाम ने की पिटाई, क्या पुलिस के हवाले। 21 दिगर मामलों में मुलजिम बताया गया मुलविस। राहगीर से नकद लेकर फरार होने वाले नेहाल व सोफी अहमद को पुलिस ने क्या गिरफ्तार, कब्जे से नकद रकम, बाइक व फोन किए बरामद, मुलजिमान को भेजा रिमांड। एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।